नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एल्गोरिदम्स टू लिव बाय। इसकी हिंदी समरी देखेंगे और ये किताब बेसिकली कंप्यूटर साइंस के जो सिद्धांत है ना, उन्हें रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें इस पर है। मतलब कैसे बेहतर फैसले लें और शायद थोड़ा तनाव भी कम हो जाए। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि चाहे वो डेटिंग हो, पार्किंग ढूंढना हो या फिर ईमेल सॉर्ट करना हो या जिंदगी के बड़े फैसले, हर जगह ये कंप्यूटर वाले तरीके सोचने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। शुरू करते हैं एक बड़े ही रोचक नियम से, 37% नियम। मान लीजिए किसी के पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं या शायद घर। तो नियम ये कहता है कि जो पहले 37% ऑप्शन है ना, उनको सिर्फ देखें, परखें, फैसला ना करें। उसके बाद जैसे ही कोई ऐसा ऑप्शन मिले जो पिछले देखे गए 37% से बेहतर लगे, बस उसे चुन लें। हाँ, और इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये हमें उस अंतहीन खोज से बचाता है कि सबसे अच्छा ही चाहिए। ये इस बात पर जोर देता है कि सही टाइम पर फैसला लेना कितना जरूरी है। कई बार होता है ना कि जो ठीक ठाक अच्छा है और अगर वो टाइम पर मिल गया तो वो उस परफेक्ट चीज से बेहतर है जिसकी हम बस तलाशी करते रह जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मतलब सब्र और बेसब्री के बीच का बैलेंस हुआ। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है किताब में, एक्सप्लोर बनाम एक्सप्लॉइट। मतलब नई चीजें ट्राई करें या जो हमें पता है जो काम करता है उसी पर टिके रहें। बिल्कुल, ये तो रोज की ही दुविधा है ना? नया रेस्टोरेंट या पुराना वाला? किताब इसे समय के नजरिए से देखती है। सोचिए, आप अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर है। अगर आपके पास वक्त ज्यादा है, मान लीजिए आप यंग हैं, तो शायद ज्यादा एक्सप्लोर करना बनता है, नई चीजें खोजना, आजमाना। लेकिन अगर वक्त कम है या किसी खास मकसद के करीब हैं, तो जो तरीका सबसे अच्छा काम करता है उसे ही इस्तेमाल करना, मतलब एक्सप्लॉइट करना, ज्यादा फायदेमंद है। ये असल में एक संतुलन बनाने जैसा है, नई चीजें और जानी पहचानी स्टेबिलिटी के बीच। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, और चीजों को ऑर्गेनाइज रखने के बारे में क्या? जैसे सॉर्टिंग, हर चीज को बिल्कुल क्रम में लगाना, और कैशिंग यानी जरूरी चीजों को पास रखना। क्या हमेशा सब कुछ एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए? देखिए, हमेशा तो नहीं। किताब कहती है कि कभी-कभी किसी चीज को जरूरत पड़ने पर ढूंढ लेने में जो टाइम लगता है ना, वो शायद उसे लगातार सहेज कर सॉर्ट करके रखने में लगने वाले टाइम और मेहनत से कम हो। अरे हाँ। हाँ, और कैशिंग का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें सिखाता है कि कौन सी जानकारी या कौन सा सामान हमें संभाल कर रखना चाहिए, जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और किसे हटा देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें रखता है ताकि वो तेजी से काम कर सके। हाँ, ये तो बिल्कुल घर की साफ सफाई या ऑफिस की डेस्क पर भी लागू होता है। अच्छा, अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की। अपने कामों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। सबसे जरूरी काम पहले, या वो जो सबसे कम टाइम ले, या फिर जो लाइन में सबसे पहले आया। बिल्कुल, ये सिद्धांत तो रोजमर्रा के टास्क मैनेज करने, मीटिंग शेड्यूल करने और अपना पूरा टाइम मैनेज करने में बहुत मददगार हो सकता है। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, बेस रूल। ये हमें सिखाता है कि जब कोई नई जानकारी मिले तो उस पर एकदम से कूद पड़ने के बजाय उसे अपने पिछले अनुभवों और जो संभावनाएं हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अच्छा, मतलब इमोशंस में बहने के बजाय थोड़ा रुककर लॉजिकली सोचना। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो अक्सर लेट आता है और आज वो फिर 5 मिनट लेट है, तो आप शायद एकदम से भड़केंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नई जानकारी 5 मिनट लेट को अपने पिछले अनुभव, वो तो अक्सर लेट होता है, के साथ मिलाकर देखा। ये तार्किक सोच को बढ़ाता है। ये तो बहुत काम की बात है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा सोचने, एनालाइज करने का भी कोई खतरा है? किताब में ओवरफिटिंग का जिक्र है। हाँ, ओवरफिटिंग एक बहुत जरूरी चेतावनी है। ये तब होता है जब हम छोटी छोटी गैर जरूरी डिटेल्स पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और उसके आधार पर बड़े फैसले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नौकरी को सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन बारिश हो रही थी। अब बारिश होना शायद फैसले के लिए जरूरी नहीं था, है ना? पर हमने उस छोटी सी डिटेल को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया। ये हमें सिखाता है कि सिग्नल और नॉइज में फर्क करना कितना जरूरी है। सही बात है। और तब क्या, जब हमारे फैसले दूसरों के फैसलों पर भी निर्भर करते हों, जैसे ट्रैफिक में या बिजनेस में? वहीं पर गेम थ्योरी काम आती है।
ये हमें याद दिलाती है कि जब दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में हैं, तो हमें उनकी अगली चाल क्या हो सकती है इसके बारे में भी सोचना होगा। ये दुनिया को एक तरह से एक बड़ी शतरंज की बिसात की तरह देखने जैसा है, जहां हर कोई दूसरे के मूव का अंदाजा लगा रहा है। तो कुल मिला के इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये कंप्यूटर साइंस सिर्फ मशीनों के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या ये सोचने का एक ज्यादा बेहतर तरीका है? हाँ, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हम अपने फैसलों को, अपने समय को, अपने विकल्पों को तर्क और डेटा की नज़र से देख सकते हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हर प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमम, ये सबसे सही सल्यूशन हो सकता है। लेकिन असल जिंदगी में ना अक्सर उस परफेक्ट की तलाश में फंसे रहने से बेहतर होता है गुड इनफ, यानी पर्याप्त अच्छा और समय पर लिया गया फैसला। आखिर में जिंदगी में थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी रैंडमनेस तो हमेशा रहेगी। तो शायद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि हम इन एल्गोरिदम्स को समझें, उनका इस्तेमाल करें, पर साथ ही थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ी अनिश्चितता को भी अपनाने के लिए तैयार रहें। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।